Okay, Ji, let's start the things with the postmodern media text, and we are going to study this film Jurassic Park Rebirth as a postmodern film. Okay. What are the core elements behind which we can say, okay, yeah, this is a postmodern film? Okay. The whole idea is what? Number one is all about prestige. You will find a prestige element in this film. Prestige from where? Okay. You can say this thing, reference of previous films, okay, particularly in the series, okay. Or one more thing, you can say this thing, there was a self-aware critique of commercialization, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली एक क्रिटिक, सेल्फ अवेयर क्रिटिक है, उनको पता था कि भाई हम क्रिटिक कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर, मॉक कर रहे हैं, एंड दे कैन गो विद दिस. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा अब देखो इसमें जो एलिमेंट है ना हमारे पास, यू विल डेफिनेटली फाइंड द कंटेंट ऑफ इंटरटेक्सचुअलिटी. ठीक है. अब ऑटोमेटिकली जो कि इंटरटेक्सचुअलिटी के अंदर जो हम बात कर सकते हैं कि ये इस फिल्म ने क्या किया था. ठीक है. रेफरेंसेस ऑफ इट्स ओन हिस्ट्री, जो प्रीवियस फिल्म्स में से आता था. ठीक है. इट्स ओन हिस्ट्री. ठीक है. क्रिटिक एंड सेल्फ अवेयर क्रिटिक ऑफ कमर्शलाइजेशन. सही है. सेल्फ अवेयर, अभी मैं आपको उसको भी समझा दूँ, टेंशन नॉट. ठीक है. अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इन्होंने अपनी हिस्ट्री का रेफरेंस ले रहे थे. ठीक है. इसके अलावा दूसरी चीज़ जो उन्होंने की थी, दे डू व्हाट, दे रीसेट द पास्ट इवेंट्स. ठीक है. इसके अलावा इट्स अ blend of references, ठीक है, to the original Jurassic Park. Jurassic Park and other films. अब उसमें कौन कौन सी फिल्म्स हैं जो इंटरटेक्सुअलिटी के एग्जाम्पल में यूज़ हो सकती हैं? जॉज एंड एलियन थी. ठीक है. सो ऑटोमेटिकली व्हाट दे डू के इन्होंने डिफरेंट स्टाइल्स, जॉनरास को एक नई प्रोडक्ट क्रिएट करने में हेल्प आउट किया. ठीक है. अच्छा, अब देखो इस चीज़ को समझते हैं. इट वॉज कंसिडर्ड एज अ क्रिटिक ऑफ कमर्शलाइजेशन. एक्चुअल में सीन क्या था? ठीक है. जुरासिक वर्ल्ड जो थी वो के कमर्शलाइजेशन ऑफ साइंस के बारे में थी. सही है. जुरासिक वर्ल्ड, हाउ द साइंस गॉट कमर्शलाइज. ठीक है. अब रीबर्थ ने क्या किया, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जैसे प्लॉट के अंदर चेंजिंग की कि उन्होंने डायनासोर डीएनए को यूज़ किया, जिसमें क्या होता है कि भाई कंपनी नीड्स टू कंप्लीट द फिल्म एज अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्न ब्लॉकबस्टर. यानी कि उन्होंने अपनी प्रीवियस फिल्म को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, जो कि एक पोस्ट मॉडर्न हैबिट है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जो कि स्टाइल को, एलिमेंट को उन्होंने थोड़ा चेंज किया. ठीक है. इन्होंने रीसेटिंग द फ्रेंचाइज का एलिमेंट होता है कि भाई फ्रेंचाइज का जो प्लॉट था उसमें ट्विस्ट लेके आए. ठीक है. और उन्होंने नया कंटेंट को थोड़ा सा डेवलप किया रादर देन द प्रीवियस वन. ठीक है. सो ये एक एलिमेंट था जिसको हम कह सकते हैं कि जुरासिक वर्ल्ड कुड बी कंसिडर्ड एज अ पोस्ट मॉडर्न फिल्म. ठीक है.
अगर आप टेक्निकली देखें ना इस चीज़ के अंदर, आपको एक चीज़ नजर आएगी कि जो भी आपके सीक्वल फिल्म्स होती हैं उनमें ये तमाम एलिमेंट होते हैं। प्रेस्टीज का एलिमेंट भी होगा, डेफिनेट सी बात है, कोई स्टोरी को पीछे से प्लग इन कर रहे होंगे वो, ठीक है। सेकंड थिंग इज इंटरटेक्चुअलिटी भी होती है कि भाई कोई ना कोई फिल्म को जरूर रेफर कर देते हैं वो लोग, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू टू अंडरस्टैंड कि जुरासिक वर्ल्ड जो थी, हाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ पोस्ट मॉडर्न फिल्म। हमने प्रेस्टीज, सेल्फ अवेयर, क्रिटिक ऑफ कमर्शलाइजेशन की बात कर ली और इंटरटेक्चुअलिटी की बात कर ली। इससे हमारे पास ये बेसिक आइडिया क्रिएट हो जाता है। क्लियर हो रही है बात? इसका नाम जॉज एंड एलियन है, ठीक है। एक और एलिमेंट होता है इसके अंदर जिसको आप यूज कर सकते हो, विच इज कॉल्ड मेटा कमेंट्री। क्या चीज होती है, इस चीज को जरा समझते हैं, ठीक है। वॉट इज कंसिडर एज मेटा कमेंट्री, इस बात को जरा समझते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि भाई आप जो सीक्वल्स बनाते हो वो आप नैरेटिव को इनोवेट करते हो। नैरेटिव को क्या करते हो बेटा? इनोवेट, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, प्रोड्यूसिंग सीक्वल्स without innovating the narrative. Without innovating the narrative, ठीक है जी। ठीक है, यानी कि स्क्रिप्ट के अंदर एक सीन को इनकॉर्पोरेट किया गया था विच इज अ डायरेक्ट रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल फिल्म, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि मेटा कमेंट्री, यानी कि एक तरह से जो कि एक कन्वेंशन था सीक्वल फिल्म का जिसमें आप इनोवेट करते हो नैरेटिव को, वो नहीं किया गया। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इस चीज़ को लेके चलते हैं, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे कमर्शलाइजेशन ऑफ साइंस के बारे में का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आपका रीबर्थ के अंदर सिमिलर फॉर्मूला के थ्रू फॉलन कर रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा इनकी जो फिल्म शूट हुई थी ना 35 mm पे हुई थी, ठीक है, जस्ट टू क्रिएट द सिमिलर लुक ऑफ द लास्ट फिल्म। सही है, जो 35 mm कोडैक होता है जिसके थ्रू आप शूट करते हो, तो वो आपको एक ओल्ड फिल्म का थोड़ा सा लुक, जिससे आपको जो क्रिस्प देता है, वो उससे एक चीज़ क्रिएट, जो डिजिटल के ऊपर उन्होंने नहीं किया हुआ, ठीक है। तो क्योंकि डिजिटल एस्थेटिक्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ताकि इसका नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो जाए। वही वाली बात मेटा कमेंट्री वाली, कहीं ना कहीं अपने आप को लिंक किया है उसके साथ। जबकि जुरासिक वर्ल्ड जो थी वो बहुत पुरानी फिल्म थी, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ इज अ क्वाइट न्यू फिल्म, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली मेटा कमेंट्री का भी फिनोमेना है कि आप रिजेक्शन ऑफ, ये मेटा नैरेटिव नहीं है, ये रिजेक्शन ऑफ द कन्वेंशन है, रिजेक्शन ऑफ द कन्वेंशन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, दिस जो कि न्यू बिगनिंग हैविंग अ स्टार्ट ऑफ कम्प्लीटली ओवर, ठीक है। इसके अलावा क्रिटिक कंसिडर किया जाता है ये प्रीवियस मैकेनिज्म के हवाले से।